कौन सा? 47 भी डाल। चैट पे लिख दो, चैट पे लिख दो, बेटर है, चैट पे लिख दो। हर्ष 21 से नहीं, मैं 48 से 53 बात कर रहा हूँ। पुराना कुछ छूट गया तो अपने रेगुलर फैकल्टी के साथ देखना। अभी मैं सब कलेक्टिवली लूंगा, एक एक करके लूंगा तो फिर सारे बच्चे खाली बैठे रहेंगे ना। ठीक है, आते हैं वो। तुम्हारे अगर इस एक्सरसाइज के पुराने डाउट भी रह गए हैं तो कर सकते हैं, बट पहले कलेक्टिवली करेंगे, क्योंकि आई थिंक एक्सरसाइज 2A के पुराने डाउट डिस्कस हो चुके हैं। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो करके नहीं आए थे पहले और अब पूछ रहे हैं। एम आई करेक्ट बच्चों? हाँ सर ने रिकॉर्डिंग भेज दिया था सम्स के। वही सर मैं बोल रहा हूँ, सबका अलग अलग कहना है, उससे अच्छा गुड क्वेश्चन ही करा। गुड क्वेश्चंस करा। ऐसा गुड क्वेश्चंस करा दीजिए। वो भी कर सकते हैं, बोलो तुम सब सर बच्चे गुड कितने क्वेश्चन, सर गुड कितने बच्चे क्वेश्चन। डाउट सर गुड क्वेश्चंस करा दो। क्वेश्चन करा दो। गुड क्वेश्चन सर। ओके, कम से कम ऐसा कर लें, या तो मैं 2A थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, खत्म कर देता हूँ, फिर सर good हैंड questions रेस करा करवा दूं। लो हाँ, तो ठीक पता है। चल जाएगा मेजॉरिटी। सर पर हैंड रेस करवा दो ना 48 to सर। 53 पहले डिस्कस कर दीजिए ना प्लीज। हाँ, एक मिनट चुप, मुझे बोलने दो। 2A के ये 48 से 53 डिस्कस कर लेते हैं, फिर गुड क्वेश्चंस कर लेंगे। इज दैट फाइन फॉर एवरीवन? यस सर। यस सर। चलो इतना कर लेते हैं। तो 47 से मेरे को दिख रहा है नालायक बच्चे वो सारे डाउट पूछ रहे हो, मैं एक एक करके सारे दिखा रहा हूँ फटाफट। प्लीज सी। $47 क्वेश्चन। line is cutting this at A and B. Circle circumscribed in the triangle OAB. 90 देख के खुश हो जाना चाहिए। एग्रीड? यस और नो? यस सर। AB diameter हो गया। D1 and D2 are the distances of the tangent to the circle at origin. Okay, tangent to the circle at origin है, उसकी डिस्टेंस D1 है और इसकी डिस्टेंस D2 है। डायमीटर ऑफ द सर्कल पूछा है, तो अगर मैंने इसको A,0 मान लिया, 0,B मान लिया, तो क्या सब बता सकते हो डायमीटर इन टर्म्स ऑफ A एंड B? x into x minus a plus y। क्या ये सबको ओके है एवरीवन? हाँ सर। यस सर। ओके, अब D1 एंड D2 निकालते हैं, तो पहले टेंजेंट निकाल लेते हैं। टेंजेंट निकालने के लिए सर्कल की इक्वेशन, तो सर्कल की इक्वेशन मैं डायमेट्रिकल फॉर्म में ले सकता हूँ क्योंकि उसका AB डायमीटर है। तो x into x minus a plus y minus 0 into y minus b equal to 0। तो सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस by इक्वल टू 0। टेंजेंट एट ऑरिजिन चाहिए, तो t इक्वल टू 0 से निकालोगे तो ये लोएस्ट डिग्री का फॉर्म आ जाता है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इज दैट ओके एवरीवन? यस सर। क्या ये सबको ओके है? हाँ सर। यस सर। यस। तो अब D1 निकाल लूंगा। D1 कितना है? A,0 से डिस्टेंस a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव ही है। D2 0,b से डिस्टेंस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मुझे निकालना है डायमीटर इन टर्म्स ऑफ D1 एंड D2, मतलब मुझे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्रिएट करना है। तो दिख रहा है, ऐड करो सिंपल। Sounds good? Clear? यस सर। यस सर। यस सर। अभी कॉपी करने का टाइम नहीं दूंगा। I'll send you the screenshot. You just understand. I hope clear. यस सर। 48. Power with respect to a comma b is constant. Power क्या होता है? S1, करेक्ट बच्चों? Into a minus 2 into t square minus 2t
सॉरी टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू बी प्लस टी इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को लेट्स से लैम्डा ले लिया। अब बहुत सारे मेथड से कर सकते हो, टी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए तो मैं टी में क्वाड्रेटिक बना दूंगा सबसे पहले, देखना। डेरिवेटिव भी ले सकते ना। बिल्कुल सही, डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी भी कर सकते हो, बट ये बहुत अच्छा है, देखो तुम्हें सीखना भी चाहिए। AITS में मिसलेनियस क्वेश्चन में काफी यूज आता है जो मेथड मैं कर रहा हूँ। -2a माइनस 2b प्लस टी का टर्म 6a माइनस 4b प्लस 1 प्लस आई डोंट केयर फॉर कांस्टेंट इक्वल टू 0। दिस शुड बी true for all t belongs to R while it is a quadratic in t. That means it is an anybody identity. याद आया सबको? क्वाड्रेटिक में देखा होगा आइडेंटिटी। Yes, sir. हाँ सर। यस सर। एवरी कोफिशिएंट शुड बी इक्वल टू 0 0। तो कहना इसे दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो a और b आ जाएगा ना? हाँ हाँ, sir. सर। किसी को डाउट इसमें? एनीबॉडी? सर आपने इंसर्ट t इक्वल टू 0 ही लगाया है ना? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 नहीं स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में कुछ नहीं लगाया मैंने, तो पावर इक्वल टू s1 अच्छा लिखा। आपने वो ओके हाँ। ओके आई एम मूविंग ऑन। क्या बोल रहा है? टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स ड्रॉन फ्रॉम p, q। p, q उसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ध्यान से, और सर्कल ओरिजिन से भी पास कर रहा है। मतलब मान लो कुछ ऐसा डायग्राम है, टू कॉर्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट व्हिच आर बाइसेक्टेड बाय x एक्सिस। अगर तुमने थोड़े एक्सरसाइज 3 के भी क्वेश्चन किए या सर ने तुम्हें थोड़ा कराया है, तो कभी कोई इक्वेशंस या कोई कॉर्ड्स या कोई टेंजेंट कॉमन कंडीशंस है, लाइक ये दोनों कॉर्ड्स में कॉमन है क्या कि दोनों के मिड पॉइंट x एक्सिस को लाई कर रहे हैं, दोनों कॉर्ड p, q से पास कर रही है। एम आई करेक्ट बच्चों? Yes. यस सर। तो दोनों को इंडिपेंडेंटली डील करने की जरूरत नहीं है, दोनों को एक ही तरीके से डील करो, फाइनली यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक व्हिच विल बी डीलिंग विद बोथ द कॉर्ड्स। एम आई ओके? एम आई क्लियर? यस सर। तो इसका मिड पॉइंट लैम्डा कॉमा 0 है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड्स किससे आती है? बोलो। इक्वल टू s1। T is equal to S1. बिल्कुल सही, तो t इक्वल टू s1 लगा रहा हूं मैं। is equals to p square plus q square minus sorry not p comma q के रिस्पेक्ट में lambda comma 0 के टर्म्स में। now this chord is passing through p comma q, all of you agree? Yes, sir. ये कौन सी कॉर्ड है? पहली ग्रीन वाली, दूसरी ग्रीन वाली, या दोनों? So, next week, sir. यस एवरीबॉडी, कौन सी है ये? फर्स्ट कॉर्ड, दोनों है ना? दोनों सर। दो ही है ना? यस यस इट इज बोथ द कॉर्ड्स। I hope you can see you are finally getting a quadratic in lambda, 2 lambda square plus p minus 3p lambda plus p square plus q square equal to 0. It is a quadratic in lambda जिसके दो रूट्स, ये दो मिड पॉइंट है। एग्रीड बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। और क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोला हुआ है डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स, मतलब मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, बस आंसर आ जाएगा जो भी आना है। Everyone clear? Hello sir. Yes, sir. P square is greater than 8q square. Yes. कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? Hello sir. यस बच्चे। सर एक पूछना था सर, ये t is equal to S1 जब ये बाइसेक्ट करते तभी हमेशा लगा सकते हैं क्या? वो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। अगर P equal to S1 is the equation of a chord for any 2-degree curve if the midpoint is given. ओके सर। ओके, ये सिर्फ सर्कल के लिए नहीं, पैराबोला में भी लगेगा, एलिप्स में भी लगेगा, हाइपरबोला में भी लगेगा। ओके थैंक यू सर। बट इसमें ये जो P equal to S1 जिसके रिस्पेक्ट में लगा रहा है वो क्या होना चाहिए? 2 डिग्री मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। मिड पॉइंट।
50th तो डाउट नहीं होगा यार, ये तो फालतू क्वेश्चन है क्या डाउट किसी को? तो मैं डिस्कस करूं? यस सर करो ना। चलो फिर करते हैं। Let's see be a circle x square plus y square equals to 1 here. Line and intersect the circle at the point -1, 0 and the point P. Suppose that the slope of the line L is a rational number m. Choices of m for which both the coordinates of P are rational. Okay. क्या कर लो है? Let the line L be y minus 0 is equals to m into x plus 1. That is y equals to m into x plus 1 is the line की equation. Coordinates rational करने हैं तो coordinates के terms में निकालना ही पड़ेगा. इसको सर्कल के साथ सॉल्व कर रहे हैं. लाइन एल को सर्कल के साथ सॉल्व कर रहा हूँ तो एक कोऑर्डिनेट तो -1 ही आएगा, करेक्ट बच्चों? यस सर। और दूसरा कोऑर्डिनेट होगा x ऑफ पॉइंट P, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसी से भी निकाल लो. 1 plus m square plus 2x, 2m square into x plus m square minus 1 equal to 0. एक रूट इसका -1 है और दूसरा रूट xp है. So -1 into xp, product of the roots, is m square minus 1 upon m square plus 1. That is xp is equals to 1 minus m square upon 1 plus m square. सही लिखा है बच्चों? Yes, sir. तो अब इसको रैशनल होना है. इसको रैशनल होने के लिए m स्क्वायर एक जगह से तो हटाएं पहले. -2 + 2 कर दिया मैंने. क्यों करा? ताकि ये वाला उसी के फॉर्म में आ जाए. 2 माइनस ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर. सही लिखा है देखना एवरीवन? Yes, sir. तो स्प्लिट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 1. अब m की वैल्यू सोचना ज्यादा आसान है कि m की वैल्यू जिसके लिए ये इंटीजर होगा तो पूरा मतलब रैशनल आ ही जाएगा, करेक्ट एवरीवन? हाँ सर. यहाँ पे तो m कुछ भी ले लो रैशनल ही आएगा ना. हाँ सर. m कुछ भी ले लो रैशनल ही आएगा. बताओ प्रॉब्लम क्या है? इनफाइनाइट में नहीं आएगा आंसर. बच्चे क्लियर है जिसका डाउट था? अच्छा सर y के लिए भी ऐसे कोई फॉर्म में ऐसे ही आएगा? y के लिए भी करना है, बस देखना है कि वहां पे भी कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है बस. हाँ अदरवाइज इनफाइनाइट में नहीं आंसर है. दोनों के लिए देखना है, आई एग्री. यस सर. सर पर हम फिगर से भी बट देख सकते सुन m रैशनल नंबर दे रखा है तो अगर तूने x के लिए रैशनल कर दिया तो फिर तो m के कारण y अपने आप रैशनल हो ही जाएगा ना. If x is करेक्ट. rational- हाँ 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 यस सर. हाँ बच्ची आप कुछ बोल रही थी तू? हाँ सर, हम फिगर से भी देख सकते हैं ना कि अगर लाइन किसी भी एंगल से टिल्ट हुआ तो फिर भी वो रैशनल रैशनली आएंगे. यस यस बिल्कुल ज्योमेट्रिकली भी करेक्ट है. ओके 51. सर यस सर वो ज्योमेट्रिकल का आप क्या बोल रहे थे प्रीवियस सम में? ज्योमेट्रिकली हाँ कैसे सर. देखते हैं? अरे चुप तो रहे. हाँ ज्योमेट्रिकली की स्लोप रैशनल दे रखा है, करेक्ट? हाँ बच्चे यस सर. स्लोप रैशनल दे रखा है. अब एक पॉइंट इसका फिक्स है तो मैं लाइन को यहाँ पे बना सकता हूँ. ऐसे तो कितनी सारी लाइंस है तो बहुत सारी वैल्यूज तो होगी ना जिस पे सर्कल पे कट करेगा. कम ऑन, बहुत सारे यस रैशनल सर. कोऑर्डिनेट तो होंगे ही ना. ओके सर. यस सर. हाँ सर, m रैशनल है. यस सर. हाँ यस. एम रैशनल है तो बहुत सारे रैशनल के लिए कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा सर्कल पे जिसके कारण उसके रैशनल कोऑर्डिनेट आने के चांस है, करेक्ट? इनफाइनाइट है ऐसे. ओके सर, गॉट इट. Okay, let's see with the circle of u. वापस वही सर्कल है x square plus y square equals to 1.
if two positive numbers x1 and x2 are such that the line, okay, ये 1 है, तुम्हें पता ही है y कोऑर्डिनेट, ऐसा कुछ होगा डायग्राम। ये पॉइंट है x2, 1, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 1 है सर्कल का, और ये पॉइंट है x1, -1 इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, देन x1 x2 में कोई ना कोई रिजल्ट बताना है। क्या कर सकते हैं? टेंजेंट Center से इक्वल perpendicular टू आर, और स्लो फॉर्म से कंपेयर कर सकता हूँ बच्चों, कम ऑन। सर P is R. यस, P इक्वल टू आर से कर सकते हैं, और दिस इज द स्लो फॉर्म ऑफ द टेंजेंट, करेक्ट बच्चों? Yes sir. हाँ सर। एंड दिस लाइन जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन भी लिख सकता हूँ, y - 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। देखो उस फॉर्म में ले आऊंगा और कंपेयर कर लूंगा यार, प्लस 1 - 2x1 अपॉन x2 - x1, y इक्वल टू mx x2 - x1 प्लस x2 - x1 तो माइनस ऑफ x1 प्लस x2 आ जाएगा। Both lines are same, so I can compare them now, everyone. Yes, हाँ sir. बच्चा? यस तो सर। यहाँ से m आ गया, और यहाँ से m स्क्वायर को एलिमिनेट कर दोगे तो x1 x2 में एक्सप्रेशन आ जाएगा जो भी आना है। Sounds good? Yes sir. हाँ, sir. Any doubt? सर Yes, जल्दी बोल। y-1 क्यों लिखा? ये तो यूनिट सर्कल है ना। क्या मैंने इस लाइन अच्छा, की ओ। equation लिखी बच्चे, अच्छा, y इस लाइन की - 1 इक्वेशन। is equals to slope into x - x1। ये जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन लिखी है, टेंजेंट ये भी है और टेंजेंट ये भी है, इसलिए हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, ओके, यस सर। सर आप वो लास्ट वाला रिपीट कर सकते हो, आपने क्या बोला M के बारे में? ये किसकी इक्वेशन है बच्चे? सर ये टेंजेंट, कौन सा टेंजेंट? ए बी टेंजेंट, करेक्ट? ये AB वाला, हाँ। और ये वाला भी कौन सा टेंजेंट है? ए बी टेंजेंट। Yes sir. So both equation must be the same thing, correct? हाँ correct. So therefore m is equal to this part, correct? Yes, हाँ correct. देख ले, m is equals to 2 upon x2 minus x1, correct? हाँ ना? हाँ सर, समझ गया, ये और समझ गया। यहाँ हाँ से m square plus 1 is equals to minus of x1 plus x2, या स्क्वायर कर देना जो भी अंडर रूट ऑफ दिस ना, स्क्वायर कर दूंगा। ओके हाँ सर। तो अब इसकी मैं m की वैल्यू ओके रख सर, ओके सर, रख दो। दूं 52। हाँ, a variable line, let's say the line is y equal to mx plus c, or mx minus y plus c equal to 0 is such that product of the perpendicular from a comma 0, okay, and 0 comma 0 is equals to k square। ठीक है, एक इक्वेशन आगे जैसे यूज करना होगा कर लेंगे। The locus of the feet of perpendicular from 0 comma 0 to this variable straight line, the locus is a circle the square of which is जो रामायण की चीज। तो लेट द लोकस भी h कॉमा k, बट k नहीं लेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो h कॉमा लैम्डा ले लूंगा, तो साउंड्स गुड, चलेगा ना? हाँ चलेगा। Yes, sir. लास्ट स्टेप में h को x से और लैम्डा को y से रिप्लेस करना है लास्ट स्टेप में, क्लियर ना? Yes, यस sir. सर। तो लोकस को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, दैट सीम टू बी फार इजियर। h minus 0 upon m is lambda minus 0 upon minus 1 is equals to minus of 0 comma 0 पुट करूंगा तो c upon m square plus 1। Sounds okay? ओके यस सर। तो इससे फायदा क्या हुआ, कौन बताएगा? आराम से m की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ द लोकस पैरामीटर्स। Yes, sir. आराम से यहाँ से c की वैल्यू आ गई यस इन सर। टर्म्स ऑफ लोकस पैरामीटर्स। हाँ भाई, यस सर। अब क्या करूंगा, कहाँ कर दूंगा m और c को? पुट इन व्हाट, फर्स्ट इक्वेशन। हाँ है ना? Yes, sir. यस। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, बस सिंपलीफाई करना, आंसर आ जाए।
कोई डाउट, कोई इश्यू? ओके, 53rd तो रिजल्ट है, उसका तो कोई इशू नहीं है। रेडिकल सेंटर, डायमीटर, ऑर्थो सेंटर होता है, पता है नहीं पता है? हाँ सर ये पता है, रिजल्ट है। कोई डाउट? ओके, आई थिंक हो गया है। इसके अलावा 2A में किसी को एक आध डाउट है तो कर सकता हूँ, ज्यादा डाउट है तो फिर अपने फैकल्टी से पूछना। कोई 2A में किसी का एक आध डाउट बचा है, सो दैट सबका टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूं फिर? डन तो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक, जस्ट अ सेकंड। Just a second, I'm searching one question. I'll give it to you. Okay, लिखो. Ready? Yes, All of sir. you. Two circles C1 and C2. Two circles C1 and C2. Both passes through the point. Two circles C1 and C2 both passes through the point A 1, 2 and point B 2, 1. And B. Write down on the screen just a bit. So don't ask me anything. अभी मैं स्क्रीनशॉट ઝૂમ दूंगा. માં ચાલે, મારા ओपन हो रहा है इसके સ્પીકર ઇઝ तब નોટ तक. વર્કિંગ એટલે ઝૂમ માં મારા अरे यार, ચાલ્યું છે। कौन है यार ये मालिक? આર્યન નો ફોન है હમણાં ક્યાં નો Once mic on. વંશ માઇક ઓફ કર। Two circles. Just a second, मैं स्क्रीनशॉट ही कर देता हूँ, बेटर है। ये सबको दिख रहा है ये? Yes, sir. ओके, करो ये क्वेश्चन। डू दिस। सर लास्ट लाइन का फर्स्ट पार्ट नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है बच्चे? नो सर। क्या नहीं दिख रहा है? पूरा क्लियर तो दिख रहा है। टू सर्कल C1 and C2 both passes through the points सर थर्ड लाइन का सर थोड़ी ना दिख थर्ड रहा। लाइन नहीं ओके बच्चे, ना लिखता। So that quadrilateral ABCD is a parallelogram. सर सेकंड लाइन में बी एंड डी के बाद वर्ड क्या है? B and D respectively. Respectively. Then find the possible coordinate of point C. Find the possible coordinate of point C so that quadrilateral ABCD is a parallelogram.
हेलो सर। यस सर वो क्या लिखा है सर, टच द, उसके बाद क्या है सर वो? तो 10 घंटे से कर क्या रहा है अभी तक, यही पढ़ रहा है तो है। टच द लाइन 4x minus 2y equal to सर 9 at B and D respectively. मेरा Touch स्पीकर खराब हो गया था, मैंने वापस रिजॉइन किया सर, इसलिए मैं अभी पढ़। touch the line, okay बच्चे, touch the line 4x minus 2y equal to 9 at B and D respectively. तुम बच्चों को कभी मैंने को पढ़ाया कोई चैप्टर पहले? सर Okay. पहला क्लास। नहीं सर। Okay. चलो ये क्वेश्चन का जल्दी से चैट पे आंसर लिखना, बोलना मत, तो फिर मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन और देता हूँ। आई एम जस्ट कमिंग इन 1 मिनट, तब तक आंसर आ जाए तो चैट पे लिख देना। वेट फॉर मी। कुछ हिंट देने की जरूरत तो नहीं है, हो रहा है? ट्राई करें। यस सर। ओके ओके, ट्राई करो खुद से। वेदांश का आंसर पहले या दूसरा, क्या दो दो क्यों है वेदांश? सर सेकंड वाला। सेकंड वाला सही है, आरूप का भी सही है। तुम दोनों बच्चे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो। तनिष्क का भी सही है। करना है एक्स्ट्रा क्वेश्चन? नहीं करना है? नहीं करना है।
ओके, ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, करो। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरह काउंट होगा, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ना। बाकी सब बच्चे ऊपर वाला ही करेंगे, ये तो बस इन बच्चों ने थोड़ा पास कर लिया तो इनको दिया हुआ है। यू डोंट बॉदर अबाउट इट, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलते रहते हैं। इनका भी टाइम वेस्ट नहीं हो, तुम्हारा भी प्रॉपर चलना चाहिए। अभी ना मिस्टेक। सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हटा रहा हूँ। मल्टीपल करेक्ट। ओके, इस क्वेश्चन का मैं डायग्राम समझा देता हूँ, देन यू कैन ट्राई अगेन। टू सर्कल्स passes through 1, 2 and 2, 1। ये रहे 2 पॉइंट्स मान लो। They touch the line 4x minus 2y equal to 9. 4x minus 2y equal to 9 at B and D respectively. Find the possible coordinates of point C so that ABCD is a parallelogram. कुछ ऐसा ही डायग्राम बनेगा रफली। हाँ बच्चों, यस सर। देखो ये रहा। I hope that's fine. Do you need 30 seconds or to try, or Yes, should I sir. solve it now? So 1 Should I minute. solve? Yes, sir. This diagram it didn't click. चलो 30 seconds, 1 minute ले लो, 1 minute. प्रथम not correct. अरूप एंड जो बच्चों ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था वो करके बताओ। वेदांश, अनिश, कर रहे हो ना ट्राई? ओके। वंश करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर, गुड। लास्ट 30 सेकंड्स, फिर मैं डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चन।
Harsh, not correct. चलो, we are going to discuss now. Please see here. Okay. सर बस अब कोई डाउट बीच में नहीं. नहीं, डाउट नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ आंसर क्या है. बच्चा भी बता रहा हूँ, देखो आप अभी आंसर वैसे 4, -1. ओह थैंक यू. तो कैन आई से बच्चों AE is a radical axis, all of you? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. radical axis Yes, sir. bisects common tangent BD, correct? Yes, sir. तो अगर ये जो मैंने ग्रीन लाइन बनाई है, ये BD एक डायगोनल उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली फिर C से भी पास करेगा ना, बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर फॉर अ पैरेललोग्राम. हाँ भाई, हाँ सर. क्या यह बात सबको क्लियर है कि रेडिकल एक्सिस पासेस थ्रू पॉइंट C? एवरीवन? Yes, sir. लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कोई थोड़ा वो शिफ्ट मतलब सी थोड़ा लेफ्ट या राइट में हो. तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है बच्चे? फिर अच्छा पैरेललोग्राम के लिए बाइसेक्ट ईच अदर मतलब इसी पॉइंट से पास करेगा, और ये भी डायगोनल है तो पास ही करेगा उसी से. क्लियर है? अच्छा. तो मैं थोड़ा सोचूंगा उस पे, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको एंड ऑफ द सॉल्यूशन में पूछ लूंगा. आई होप बच्चों क्लियर है यहाँ तक. सो दिस इज Yes, द sir. मिड पॉइंट हाँ, ऑफ द so डायगोनल. how did you attend radical? क्या बोल रहा है बच्चे? वापस समझा रहा हूँ, एक बार सुना करो ध्यान से. अभी बोला पूरा एक्सप्लेनेशन. AE is a radical axis that all of you agree. Radical axis कहीं ना कहीं BD को कट करेगी, but BD is a common tangent. And radical axis bisect the common tangent means this must be the midpoint of the diagonal BD. Am I correct? Oh yes sir, understood now. Yes or no, everyone? Yes sir. Yes, sir. Now for a parallelogram diagonal bisect each other मतलब midpoint और C को join करूँ तो ये भी diagonal ही है, दूसरा diagonal ही है, ये भी bisect होगा. Correct or not? Yes, sir. Yes, sir. Just a second, ये बार-बार pop up आ रहा है. Image of A along 4x minus 2y equals to 9. अरे यार, my laptop got shut down. तो I hope इसके बाद तो तुम सबको समझ में आ गया क्या है? हाँ बस सर, और मिड पॉइंट radical मतलब axis BOI निकालना. हाँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला से हो जाएगा बच्चों. 4, -1. देखो जल्दी से जी करके. सर. यस सर, रेडिकल आइए एक्सिस आंसर. x प्लस y, सुन लो एक बार. रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, क्योंकि 1,2 और 2,1 से पास कर रही है. उसको BD जो टेंजेंट दे रखा है उससे इंटरसेक्ट कराओगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. हाँ सर. और आपको पॉइंट A दे रखा है, ये भी एग्री करो. Yes, sir. हाँ सर, A दिया हुआ. और मिड पॉइंट आपने निकाल लिया है. करेक्ट एवरीवन? Yes. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से फिर पॉइंट C आ जाएगा. करेक्ट बच्चों? हाँ सर. सबका आवाज चाहिए मुझे. एवरीवन ओके? एवरीवन क्लियर? हाँ सर. Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. Till my Yes, laptop is restarting, you can finish that off. जल्दी से करो. Laptop will restart in a minute or so. तब तक वो finish कर दो. Let there be two circles with one touching x-axis at point A 2,0. At point A 2,0 and has radius 1 unit. I'll repeat till now.
Let there be two circles with one touching x-axis at point A 2, 0 and has radius 1 unit. And the second circle touches x-axis at point B. Second circle touches x-axis at point B 6, 0. 6, 0. ब्रैकेट्स में लिख लो x एक्सिस इज TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. ब्रैकेट में x एक्सिस इज TCT. यहां तक सबका ओके? सर क्वेश्चन में रेडियस में दिया ना बी का? नहीं नहीं, दूसरे वाले का just a second. दूसरे वाले का नहीं दिया. ओके Okay. I think everyone is able to see the screen now. Yes, sir. यस सर लास्ट पार्ट फटाफट एक बार. हाँ बस चुप रहे. Let there be two circles. First circle touches x-axis at point A 2, 0 and has radius 1 unit. The second circle touches x-axis at point B 6, 0. कुछ नहीं, radius कुछ नहीं बोल रखा है. X-axis is TCT. Let C and D be the centers of first and second circle respectively. Let point P 6, 2 be a point on a line perpendicular to CD and bisecting AB. If PA and PB intersect the circles at E and F respectively, then find PE and find PF. Diagram बनाओ.
एक्स्ट्रा का आंसर आदित्य का सही है, मेदांश का थोड़ी मिस्टेक है एक्स्ट्रा का, बट अब उस पे नहीं, इस क्वेश्चन पे बॉदर करो। डायग्राम बन गया सबका, मैं भी बना दूं सो दैट यू कैन वेरीफाई। Sir, 1. सर हम्म, जरा ऊपर का पेज दिखा दो ना, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है। यस सर, थैंक यू। ओके, अब मैं भी डायग्राम बना रहा हूँ। लेट द फर्स्ट सर्कल टचेस एक्स एक्सिस एट 2,0 and radius 1. Let the second circle touches at 6,0 and since TCT है तो उसका सेंटर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, करेक्ट बच्चों? Yes, sir. एवरीवन? हाँ बच्चों, ये सबको क्लियर है? हाँ sir. यू कुड हैव ड्रॉन द रिवर्स वे अराउंड आल्सो, ये पहले सर्कल को नीचे ऊपर दूसरे को ऊपर वो भी कर सकते थे, चलता। ये पॉइंट है 2,0 रेडियस 1. Let C and D be the centers. Let P 6,2 थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कहाँ पे हो रहा है, दिमाग लगना चाहिए तुम्हारा। Be a point on a line perpendicular to CD. CD को ज्वाइन करते हैं। It is a point on a line perpendicular to CD and bisecting AB. Okay, AB को भी bisect कर रहा है। AB को bisect कर रहा है मतलब x एक्सिस पे ही होगा बच्चों। इसी का आंसर आया, चैट में देखें। आदित्य एक पार्ट सही है, दूसरा पार्ट कैसे गलत हो गया तेरा, चेक कर आदित्य। हर्ष क्या आंसर निकाल रहा है? कोऑर्डिनेट किसने पूछे है? लेंथ पूछी है। करेक्ट आदित्य, गुड। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर। कर लिया वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तूने? सर अगर सर्कल्स अदर वे राउंड होते तो 6,2 पॉइंट नहीं होता ना, वो पॉइंट चेंज होता ना। क्यों, पॉइंट तो वही रहता है, वो बस वैसे उल्टे सर्कल हो जाते हैं, इसमें क्या है? वो परपेंडिकुलर कैसे होता तो फिर? वो यहाँ पे होता है 6,2 और यहाँ पे कहीं होता है फिर CD से परपेंडिकुलर। वो बाइसेक्ट नहीं करेगा ना। हाँ नहीं करता, ऐसा ही पोजीशन यहाँ पे ऐसा होना जरूरी है। ठीक है, मैं कुछ उसमें स्पेसिफाई कर देता हूँ, बोल देते हैं मान लो इसका सेंटर है 2,1। अब तो ओके।
हाँ बच्चे, हाँ सर। मैदांश का भी बिल्कुल सही आ गया, वेरी गुड। आदित्य, वो वाला हो गया एक्स्ट्रा क्वेश्चन? ओके डन। चलिए वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना तू। स्क्रीनशॉट ले लेता कि फिर मैं हटा दूंगा। ले ले तो मुझे बता देना, हो गया डन। Sir, ये question is when they are telling that PE, I mean, PA and PB intersect at this P at E and F. So are they talking about the other point at the other point? कि जब PA होगा एक तो intersect A पे ही होगा. Are they talking about the other point? Yes, जिसको other वो point, obviously other point. Okay, he is not same as A, वो तो जनरली मानना ही चाहिए तेरे को, या फिर लिख देना बड़ी, ये तो डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट या ऐसा कुछ भी, ठीक है। सर्कल का सेंटर 2,1 है। यस, रेडियस कितना 1 ही दे रखा है ना मैंने, या ओके ओके। क्या तुम नालायकों ने ये तो रियलाइज किया ना कि इसका रेडियस 2 है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हाँ सर। टेंजेंट है। सिर्फ एक वर्ड बोलूं तो पी की लेंथ निकल जाएगी, बोलूं मैं या ना, स्टूडेंट आई? बोलो बोलो। नहीं सर, पता है। नहीं सर, रुक हाँ और क्या पता है बच्चे, बोल नाम, एक वर्ड में बोलेगा तू, बोल। पावर ऑफ हाँ बस, और तूने वैसे बहुत सारे वर्ड बोले बट ठीक है, पावर इज इनफ। Okay, last minute, then I'm discussing it. मेधाज क्या निकाल रहा है? पीए तो मैंने पूछा नहीं है, पीएफ पूछा है, पीई पूछा है। आदित्य नायर पीएफ करेक्ट, नंदन पीएफ रॉन्ग, नंदन पीई भी करेक्ट, गुड। यशराज नो, विराज करेक्ट। प्रथम करेक्ट, विराज करेक्ट। Okay, can I discuss बच्चों, boys, girls? Can I discuss now? Yes sir. देख लो यार, फिनिश करते हैं। सो आई होप सबको दिख रहा है पावर ऑफ अ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सर्कल लगा रहा हूँ।
सबको पता है PT स्क्वायर विल बी सेम एज PE इंटू PA। PT स्क्वायर तो सिंपल दिख रही है 2 और ये 6 है, दैट इज 4 का स्क्वायर। एंड PA हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या PE इज इक्वल टू 16 बाय रूट 20 दैट इज 2 रूट 5। सो PE की लेंथ 8 बाय रूट 5 आ गई। सो इजी। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, नेक्स्ट थिंग ध्यान से सुनना आप। कैन आई से दिस लाइन, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, इट बाइसेक्ट्स अ कॉमन टेंजेंट AB। Yes, sir. क्वेश्चन ने दे रखा है, यस और नो बच्चों? Yes, sir. So radical. एंड it is perpendicular to the line joining the centers, correct or not? Radical axis. So therefore yes, this line is a radical axis and point P lies on radical axis of two circles। क्या इसमें किसी को डाउट है? No, sir. यस, क्या डाउट है बच्चे? I said no, no, sir. Okay, so point P lies on radical axis means power with respect to two circles are equal, ना? हाँ Yes, बच्चों? sir. Yes। तो PT square is equals to PB into PF भी कर सकता हूँ मैं। PT square is 16, PB is just 2 into PF, बस हो गया, PF is 8। आई होप सबको डाउट क्लियर है। बस देखो, थोड़ा सोचने का होता है क्वेश्चन। Yes, sir. Can I give a next question? आगे बढ़ जाऊं? Yes, कॉपी हो sir. गया? कॉपी हो गया है? फिर आप स्लाइड्स भेजोगे ना? यस। लेकिन अच्छा, ओके। नहीं, अभी कॉपी करो ताकि समझ में आता है, लेटर ऑन नहीं, अभी कॉपी करना चाहिए। When you're done, Okay. let me know. So wait. सर ये पावर ऑफ वन के अलावा कोई मेथड नहीं है ई ढूंढने का, वो लाइन निकल के वो सॉल्व करना पड़ेगा ना? लाइन निकलती है वो सॉल्व करना पड़ेगा, मींस आई डिडंट गेट यू। मतलब पीए निकाल के फर्स्ट सर्कल के साथ सॉल्व करना पड़ेगा ना ई, अदरवाइज कोई दूसरे हाँ, मेथड? मतलब वो तो लंबे मेथड भी है, वो इनडायरेक्टली यू विल बी प्रूविंग पावर ऑफ अ पॉइंट ओनली। ओके ओके सर। ओके, आई होप कॉपी हो गया है। कैन आई टर्न द पेज और शुड आई वेट? यस सर, प्लीज होल्ड। So just a second. करो ये क्वेश्चन। You have 3 minutes. सर, यस, ये सर्कल्स का क्वेश्चन कैसे हुआ? जब मैं डिस्कस करूंगा तब तेरे को समझ में आएगा सर्कल का कैसे हुआ। ओके सर। Then you will appreciate this. तो डिफरेंशिएशन वो समझ रहा है तो वो बहुत लंबा मेथड है यार। I'll tell you the geometrical method, you will appreciate that. Okay? ओके सर, अब 3 मिनट्स के बाद बताना। नाम क्या है तेरा? मेरा? वेदांत। यस। Okay.
सर एक रिक्वेस्ट है, आप 1:30 का शाफ्ट छोड़ दोगे, आज 2 बजे प्रैक्टिकल सर। मैं तो 5-10 मिनट में छोड़ रहा हूँ बच्चे। ओके, ओके सर। ये मेरा नंबर है, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, Just given a second for cringy people to copy that down. After which we'll do a final question and let us go. निहिरान क्या कर रहा है भाई? So you're telling us to avoid differentiation for now? हाँ मतलब you can do so, you will get the answer, but that will be pathetic method. Okay, sir. Very lengthy. I want you to try geometrically. स्टार्टिंग बताऊं, अदरवाइज क्लिक ही नहीं होगा ज्योमेट्रिकली, तुम सोच ही नहीं पा रहे होगे Yes, मेरे। sir. बता दो। Should I tell? Yes, थोड़ा sir. हिंट दे दो सर। सर सर्कल अज्यूम करना है क्या 8x - x² का? मैं बस स्टार्टिंग बता देता हूँ, अदरवाइज तुम सोच नहीं पाओगे यार, बेटर रहेगा। देखो इधर, अच्छा देखो इधर, लेट्स से दिस इज वन ऑफ द कर्व जिसके लिए इक्वेशन है, ये y1 है और ये उसका y2 है। तो अगर अभी बस अज्यूम करो कि ये मान लो एक कर्व है जिसका y कोऑर्डिनेट -y2, मतलब y1 -y2 मतलब डिस्टेंसेस की बात कर रहा है वो, सेम x के लिए। कैन आई से लाइक दैट, अगर सेम x के लिए मैं दो कर्व का y1 -y2 कर रहा हूँ सेम x के लिए, तो मतलब मैं डिस्टेंसेस की बात कर रहा हूँ बच्चों, ये वाली डिस्टेंस। Yeah, sir. और अब लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू मतलब बात कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या मैक्सिमम डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ एक तरीके से उन दोनों में जो भी कर्व्स है। Yes, sir. तो अब फर्स्ट कर्व क्या हो गया देखना, y जिसका √8x - x² है, मतलब y² = 8x - x², मतलब सर्कल है। कम ऑन एग्री करो। हाँ भाई, सर्कल का अपर Yes, पार्ट sir. ही होगा क्योंकि y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव मतलब सेमी सर्कल होगा, करेक्ट। यस और Sir, दूसरा आप ऐसे ही कर्व निकालोगे तो वो भी एक सर्कल आएगा। तो बस अब काफी बोल दिया मैंने, दो सर्कल के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है वो, और वो भी सेमी सर्कल। इज दैट इनफ एंड कैन यू ट्राई? Yes, sir. Yes, sir. सेमी सर्कल कैसे बोला? क्या? सेमी सर्कल कैसे बोला? तो y > 0 है ना, √ इज ऑलवेज पॉजिटिव ना। हाँ हाँ तो क्या कार्टून सोचना। हाँ, अगर एक एक सर्कल है सेकंड। और हाँ उसका y > 0 है तो क्या होगा, सेमी सर्कल ही होगा ना। यहाँ का 4,0 पे सेंटर है। अच्छा ओके ओके ठीक है। अच्छा सर, मैं जनरल केस के साथ इसको कंपेयर कर रहा था, जनरल इसलिए नहीं, डाउट मैं इस पूछा मैं। जनरल मैं इस सर्कल के लिए बात कर रहा हूँ। हाँ वही, इसलिए मैं कंफ्यूज हुआ। हाँ ये वाला पार्ट है। चलो मैं बता रहा हूँ यार, छोड़ो मैजिक हटाने दो। देख लें, देख लो, यस सर। मेरे साथ ही डिस्कस कर लो। दूसरा जो कर्व है वो भी सर्कल आ गया, ये तो एग्री करो फटाफट मेरे साथ। यस सर। हाँ सर। जिसका सेंटर कितना है 7,0, 7,0. रेडियस कितना है 1, करेक्ट Yes. बच्चों। तो 7,0 पे सेंटर है, रेडियस 1 है, मतलब ये 8,0 पे टच कर रहा है, मतलब पास कर रहा है वहां से, करेक्ट। हाँ। यही वाला सर्कल होगा। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? यार बुलंद आवाज में फटाफट रिस्पॉन्स चाहिए, अदरवाइज इतने अच्छे क्वेश्चन को अप्रिशिएट नहीं यस करोगे। सर। हाँ सर। नाउ कैन आई से x तो वही होगा जो दोनों की डोमेन को सेटिस्फाई करेगा। कम ऑन। यस सर। तो क्या ये सबको समझ में आ गया? x एक्चुअली बिलोंग्स टू 6 to 8 ओनली। कम ऑन। अच्छा वो Yes, sir. यस सर। हाँ हाँ या ना? सर। Sir, I'm very confused. Could you please explain again? नो, आई विल एक्सप्लेन शुरुआत से आफ्टर आई फिनिश इट, बट अभी तक मेरे साथ चेन ऑफ थॉट्स फॉलो करो। Okay, चलो sir. अब एक बार चलो शुरुआत से वापस समझा देता हूँ, बट नॉट गुड। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग इस सेंस में है
कि यहाँ पे ये इसको मैंने एक y बोल दिया है, ये भी एक y बोल दिया, तो ऑब्वियसली दोनों के लिए सेम x है, तो इसको y तो बोल ही सकता हूँ, उसमें क्या पाप कर रहा हूँ। तो इसको अगर मैंने x बोला तो ये उसका y है, तो मैंने रिड्यूस किया, अच्छा इसको स्क्वायर करके ये तो सर्कल आ गया, और उसका y ग्रेटर देन 0 है, मतलब दिस कर्व इज गोइंग टू बी अ सर्कल। अब ये सर्कल है, उसके लिए कोई भी x लूं तो ये उसका करस्पॉन्डिंग y वैल्यू होगी। ये क्लियर है बच्ची? यस सर। मतलब मैं x को 2 भी ले सकता हूँ तो ये उसका y कोऑर्डिनेट है, बस नथिंग एल्स। x को मैं 4 भी ले सकता हूँ तो ये उसका y कोऑर्डिनेट है, x को मैं 6 भी ले सकता हूँ तो ये उसका y कोऑर्डिनेट है, x को 8 भी ले सकता हूँ तो ये उसका y कोऑर्डिनेट है। तो ऑब्वियसली अब दोनों जगह सेम x है और मैंने दोनों को y बोला है, इट मींस, थोड़ा सा दिमाग लगा, सेम x के लिए दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है ये। कम ऑन, y1 माइनस y2 फॉर सेम x। करेक्ट बच्ची? यस सर। सो फॉर सेम x एंड सेकंड कर्व को भी हमने स्क्वायर करा, तो मैं बस बता दिया तेरे को कि ये सर्कल की इक्वेशन आती है 7,0 जिसका सेंटर है और जिसका रेडियस 1 है, तो ये सेमी सर्कल 6,0 से 8,0 पे होगा जिसका सेंटर 7,0 है। इज दैट फाइन? यस सर, ओके। तो अब ये फाइनली कंक्लूड हुआ है कि अच्छा दोनों के लिए x कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब x कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली दोनों को सेटिस्फाई करेगा। दोनों को सेटिस्फाई तभी करेगा जब मैं x को 4 लूंगा, तब तो नहीं करेगा, क्योंकि x को 4 लेने के लिए तो सेकंड सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। करेक्ट बच्चों? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब हो गया कि x को 6 to 8 लेना है। करेक्ट एवरीवन? यस यस सर, ओके और सर। y1 माइनस y2 की मैक्सिमम वैल्यू क्वेश्चन ने पूछा है, देखो लिखा हुआ है लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y1 माइनस y2 मींस फॉर सेम x इसका y1 माइनस y2 मैक्सिमम है। तो सबको क्वेश्चन डायग्राम में दिख गया होगा, x इक्वल्स टू 6 के लिए होगा। एवरीवन? यस सर। यस सर। कम ऑन, जल्दी से एग्री करो बच्चों। हाँ सर, 12 आंसर है। यस सर। हो गया क्वेश्चन, देखो खत्म। तो x इक्वल्स टू 6 पे y1 माइनस y2 निकालना है। ऑब्वियसली ये वाला पार्ट तो 0 होगा, एग्री करो, निकालने की भी जरूरत नहीं है मैं। हाँ, वो उस पर लाइक करता है। तो बस कहना ही से x इक्वल्स टू 6 यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए नया है, ऑब्वियसली नया है, बट धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन देखोगे। कहना ही से समझ में आया थोड़ा? हाँ, लेकिन सर आपको स्ट्राइक कैसे हुआ ज्योमेट्रिक वो वाला? बस यूं, बस मैंने पहली बार अभी पढ़ाया, स्ट्राइक हो गया, अब दूसरी बार जब करेगा तब और थोड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है? ओके ओके सर। तभी तो मेरे को याद रखोगे, तब थोड़ा ऐसा क्वेश्चन दूंगा। करेक्ट? यस सर। चलो बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। आई विल सेंड थैंक यू सर, बाय। लेकिन आप किसको सर आप भेजोगे ऐसे सर? क्वेश्चन भेज सकते हो, ऐसे दूसरे हाँ क्वेश्चन? सर, थोड़े बहुत। अपन करेंगे, अभी मैं तेरे को ये स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग तुम्हारे ग्रुप्स में आ जाएगा। चाहिए नहीं, ऐसे Okay? दूसरे क्वेश्चंस भी हो गए ना आपके पास, आप भेज सकते हो अरे ऐसे? बच्चे के ऐसे क्वेश्चन एक जगह कहीं नहीं है, ये तो मैं मेरे को कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे पता होता है इधर एक क्वेश्चन इधर अच्छा है, इधर एक क्वेश्चन अच्छा है। सर तो आप उसका सब फोटो खींच के नहीं भेज कर सकते सकता, नहीं वो मैं नहीं कर सकता। ऐसे नालायक है, मुंह में लड्डू डाल दो, हम टेस्ट करके बता देंगे कैसा टेस्ट है नालायक। खुद कर, सिंगेज, अरियन, जो भी अच्छी बुक सर ने रेफर की है, डू दैट, उनमें अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे मल्टीपल करेक्ट में। सर ने जो भी बुक रेफर की होगी ना कोई ना कोई। मतलब ऐसा सच कुछ ऐसा स्पेसिफिकली बोला नहीं, नहीं, एंगेज वो करने को अभी के बोला लिए है, कुछ कर नहीं सर, सकते अभी हैं। के लिए असाइनमेंट और वो बहुत हो गया, असाइनमेंट बुकलेट, असाइनमेंट और तो बुक। फॉलो द सर्स एडवाइस, सर विल गाइड यू प्रॉपर्ली, है ना बच्चे? मैं पढ़ा रहा होता तो मैं एडवाइस करता, अभी जो सर ने एडवाइस किया है वो फॉलो करो, सर अदरवाइज कॉन्ट्रडिक्शन होता है। सर एक आप क्या कि किसी बच्चे को भेज सकते हो रिकॉर्डिंग या फोटोज, अगर वो उन्होंने नहीं डाला तो? सेंटर इसलिए मैंने अपना नंबर दिया ना, को भेज देंगे। नहीं, अगर बाई चांस नहीं आ पाया तो? इसलिए मैंने अपना आ नंबर जाएगा यार। कि बाय द वे नहीं भेजो तो मुझे मैसेज कर देना। ओके ओके सर। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। हाँ सर, बाय सर, थैंक